बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बाज़ार बाज़ार सा नज़र आ रहा है, तो यकीनन मैं बाज़ार में मौजूद हूँ इस वक्त। और कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने आपको बताया था कुछ बर्तनों की शॉपिंग करनी है मुझे रमज़ान से पहले पहले। तो फिर वही करने के लिए हम गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर रहे थे। और पूरी शॉपिंग की तो मैंने कोई आप लोगों के साथ यानी शेयर नहीं की है, क्योंकि बाज़ार में खुद ही चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें कैमरा पकड़ के फिर दुकानों की सबकी वो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर फिर हम घर आ गए हैं, तो यहाँ पे ये जो सामान मैंने लिया है वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके सब दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लाई हूँ और क्या 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 इस्तेमाल करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, ये सब मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ आज भी सही नहीं हुई है अभी, तो इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, अजीब सी आवाज़ निकल रही है। तो खैर, अब पता नहीं ये कब सही होगी। दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द सही हो जाए, रमज़ान से पहले मेरा ये हलक बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाते हैं अपना ये कटलरी होल्डर है। और ये जो है इसमें यानी मैं अपने सारे स्पून्स वगैरह जो डाइनिंग टेबल पे मैं रखती हूँ, बड़े दिनों से मैं इसको देख रही थी कि कहाँ से लूँ, क्या करूँ। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मेरे जितने भी स्पून्स वगैरह रखे होते हैं ना, वो सब ऐसे खुले रखे होते हैं पॉट में। तो मैं ढकने वाला चाह रही थी ताकि धूल मिट्टी से बचे रहें। कोशिश मेरी यही होती है कि जितना यानी साफ़ सुथरा माहौल रहे, क्योंकि हम तीनों ही ज़ाहिर है इस एज में कि हमें साफ़ सुथरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डस्ट से पाक बिल्कुल। तो बस वो लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पर मुझे एक फ्राई पैन और एक कढ़ाई की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई आपको पता है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी इससे पहले कि मेरे पास कमेंट्स आने लगते कि भाई ये कढ़ाई बदल लो, अब ये नॉन स्टिक नहीं रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी कोटिंग उतरनी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा इससे पहले कि लोग मुझे कहेंगे, तो मुझे खुद ही इसको चेंज कर लेना चाहिए। और अब मैंने ऐसा चेंज की है कि ये यानी सारी उम्र के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये स्टील की है, इसको मुझे मेड को मेरे अगर वो धोएगी भी तो मुझे मेरा दिल धक धक नहीं करेगा कि हाय कहीं चूने से ना धो दे, कहीं उसको मांझ ना दे, कहीं कुछ ना कर दे, बल्कि इसको तो खूब अच्छा सा मंजवा भी सकते हैं हम। और बड़े अच्छी यानी स्टील की मिल गई है और अच्छा मजबूत पेंदे वाली। और जब पकाऊंगी तो फिर बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे पकेंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते फिर ये एक वो जो है होल्डर लिया है मैंने उसका ग्लासेस का। तो ये इस तरह से है कि वैसे तो मुझे नहीं चाहिए होता, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये मैंने फोल्डिंग वाला लिया ताकि फ़ोल्ड करके इसको रख दूँ, जगह भी कम घेरे और जब मेहमान आए तो मैं इसको इस्तेमाल भी कर सकूँ। तो ये आ गए हैं 3 अदद ब्रशेज़ हैं, ये इसमें स्टील का भी है और कॉपर का भी है, इस तरह से हैं। और ये एक मैंने हैंगर लिया है अपने कैबिनेट में टांगने के लिए। और ये हैंगर बहुत बहुत अच्छे होते हैं, चाहे आप अपनी कबर्ड में करें, चाहे आप अपने डोर के ऊपर लटकाएं, चाहे आप अपने कैबिनेट्स में लगाएं। अच्छा जनाब, एक आप सोच रहे हैं मैं इतनी जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, और बहुत बोलना भी पड़ता है। मैं बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले हम जल्दी जल्दी से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो है ये आइस ट्रे भी लिए, क्योंकि जो मेरी पुरानी आइस ट्रे थी उनमें मैंने लहसुन अदरक और टमाटो केचप वो टमाटो पेस्ट और ये सब चीज़ें जमा जमा के उसको मैंने बहुत ख़राब कर दिया, पुदीने की चटनी। अब उसमें आइस क्यूब जो है ना, सादे वाले जैसे हम जो बर्फ़ के लिए जमाते हैं, तो वो नहीं जम सक रहे थे, तो फिर उसमें स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं, इसमें सिर्फ हम आइस क्यूब ही जमाएंगे। और इसके बाद जो है एक मैंने स्पून होल्डर भी लिया है। और यहाँ पर एक ये आ जाता है वैक्यूम जग। और इस क्योंकि मेरा जो इसका जग है वो बहुत ख़राब हो चुका है, और इस जो मैं रोज़ाना ही तकरीबन नाश्ते में इस्तेमाल करती हूँ, और रमज़ान में तो ख़ास तौर से क्योंकि मैं सहरी में ही सारी चाय वाय बना लेती हूँ और इन लोगों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ा तो मैं नहीं रखना होता है। तो ये लोग जब उठते हैं तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर चाय गर्म होती है इसमें, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। फिर इसके बाद है टेबल कवर लिया, डाइनिंग का टेबल कवर लिया, और एक मैंने रनर भी लिया है उसके लिए, अपने डिवाइडर के लिए। और अगर थोड़ा सा बड़ा है, अगर यानी मेरे फ्रिज के ऊपर भी आ गया तो उसका भी कवर बन सकता है। तो ये अभी हम देखेंगे काट के इसको कि किस तरह से हो सकता है ये।
तो बस यही चीज़ें थी। और जनाब ये आ गया है एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने ली है, जो मुझे बहुत पसंद आई, कि मेरे फ्रिज में भी बड़े आराम से आ रही है। असल में मेरी ये सारे जो उसकी होती हैं एसेंस की बॉटल्स होती है ना, ये सब बड़ी थी, इसको ढकना नहीं लग सकता था, इसका लिड में लगाती थी तो वो लगता नहीं था। तो फिर मैंने ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लिया, और अब इसमें मैं अपने ये सारी यानी एसेंस की जितनी भी बॉटल्स हैं ये सब इसमें रख दूँगी। तो और ये फ्रिज में भी जगह कम घेरेगी, और इसके ऊपर से लिड लग जाता है, तो लिड लग जाता है तो चीज़ यानी सेफ़ हो जाती है, और इसके ऊपर हम कुछ और भी रख सकते हैं फिर, तो हमें जगह भी मिल जाती है। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, तो फिर मैंने इसको ले लिया है। और अब मैं इसमें सारी अपनी बॉटल्स रख रही हूँ, जितनी भी एसेंस की, कलर्स की हैं, एसेंस की हैं, और जनाब बस ये ज़ाफ़रान है। ये ऐसी चीज़ होती हैं कि छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, और इधर उधर कहीं रख दो तो फिर इनको ढूंढते ही रहते हैं हम कि कहाँ रख दी, कहाँ रख दी। तो मैं इसको एक जगह ही करके रखती हूँ, ताकि बस ये बॉक्स उठाया और जो भी चीज़ इसमें से निकालनी है वो निकाल लिया। इसमें सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, जर्दे का रंग भी मिल जाएगा, जितने भी फूड कलर्स होते हैं वो सब मिल जाते हैं। और ये जो ग्रीन वाला है बॉटल है, इसमें मैंने लेमन का वो क्या कहते हैं, पील को बिल्कुल पाउडर बना के रखा हुआ है, तो बस वो भी है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये एक जगह आ जाएंगी। और मैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरे पास डीप फ्रीज़र नहीं है, तो अब मुझे अपना फ्रिज ही ऑर्गेनाइज़ करके रखना है इस तरह से कि मेरी सारी चीज़ें भी उसमें आ जाएं, और कुछ ख़राब भी ना हो, और जगह भी मुझे मिल जाए उसमें अच्छी खासी। तो यही सोच सोच के फिर मैं ये लेकर आई हूँ। तो आप भी मुझे बताइएगा ये कैसा लगा बॉक्स आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और इसके बाद एक और भी बॉक्स है, इसमें भी हम फ्रीज़र में काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, तो इसको भी मैं जब रखूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मुझे फ्रिज की सफाई भी करनी है, अभी बाज़ारों के चक्कर मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी जो है मुझे एक एक बाज़ार और जाना है, यानी पहले कपड़ों की शॉपिंग की, फिर बर्तनों की शॉपिंग की, अब बस मुझे खाने पीने की चीज़ें रमज़ान में जो इस्तेमाल करते हैं तो वह मुझे इम्तियाज़ जाना है। तो अच्छा, ये जग है, और ये जग जो है ये मैंने बाय नहीं किया, ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत अच्छा है। और किसने दिया है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मुझे राहिला ने दिया है गिफ्ट। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर डिनर टाइम शुरू हो जाता है। तो डिनर टाइम में, क्योंकि मैं तो चली गई थी दोपहर में, मैंने कुछ बनाया नहीं था। अब आके कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी पकाने की, बंदा जब बाज़ार से आता है तो वैसे ही थका हुआ होता है। तो फिर मैंने कहा चलो अंडा आमलेट बनाते हैं, और फ्रोज़न पराठे रखे थे, तो मैंने कहा बस वही बना लेते हैं और इस वक्त डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हम तीनों ही लोग ये शौक़ से डिनर कर लेते हैं। वरना तो फिर अब्बी के लिए अलग राइस बनाने पड़ते हैं, और हम अपने लिए रोटी बनाते हैं। तो ये ऐसा है कि फ्रोज़न पराठे अब्बी भी खा लेते हैं, और ऑमलेट भी अब्बी शौक़ से खा लेते हैं। बस ऑमलेट जो है ये लेकिन मैं इसमें कोई प्याज और कुछ सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक और पिसी हुई मिर्चें सिर्फ डाल के इसको मैं बना लूँगी। इसलिए कि प्याज वाला जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और अभी भी नहीं चीज़ें डली हुई हों तो फिर वो हरा धनिया और ये चीज़ें निकाल देते, तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर ये लोग मुश्किल से खाएं। तो फिर मैं सादा सा ही बना के, मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, और इसके साथ केचप रख दें, क्योंकि ये सादा सा बनाओ ना तो ये बहुत सूखा सूखा सा बनता है। तो फिर इसको जो है यानी इसकी ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए साथ में केचप रख देते हैं, तो केचप के साथ खा लिया जाता है। बस यहाँ पर मैं अंडे फ्राई करूँगी, ये ऑमलेट फ्राई करना है। उसके बाद जो है पराठे दूसरी तरफ बनाऊँगी, और फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, बस दोनों मैंने पैन भी रख दिया है, और उसके बाद मैंने वो भी रख दिया है। अभी नया पैन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इंशाल्लाह नया पैन अभी धुलेगा फिर उसके बाद इस्तेमाल होगा। तो बस यहाँ पर जो है तवे पे मैंने पराठे भी डाल दूँगी साथ साथ। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल आइकन भी दबा दिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और फिर जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जनाब इसलिए कह रही हूँ शेयर कर दीजिएगा कि कुछ शॉपिंग की है, हो सकता है आप लोगों को भी, देखने वालों को कुछ याद आ जाए उसमें से कि भाई हम भी ये चीज़ ख़रीद लें, रमज़ान में काम आएगी। तो बस सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आप लोगों को कैसी लगी हैं। और बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।